टेप मारेंगे लोड सेल पर, बाई चांस कभी भी प्लांट या डीजी या पैनल में करंट आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग का बारिश का समय आने वाला है। तो बैचिंग प्लांट में कौन कौन से जो पार्टें होती है वो बारिश में हम लोग को बचाया जाता है, नहीं तो अन्यथा हम लोग का जो है वो खराब हो सकती है। तो इसी वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है कि बारिश में कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो बचाया जा सकता है। ना तो आप लोग को बारिश होगा तो आप लोग का बैचिंग प्लांट में बहुत सारे जो है दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, जो पहला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग लोड सेल के बारे में। दोस्तों, लोड सेल हम लोग का एग्रीगेट का लोड सेल आ जाता है, सीमेंट का लोड सेल आ जाता है, और दोस्तों वहीं पर हम लोग का वाटर का लोड सेल आ जाता है। दोस्तों, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, बारिश में जब पानी पड़ेगी तो इसमें हम लोग का होगा क्या, हम लोग का लोड सेल खराबे हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को उसमें क्या करना पड़ता है कि पन्नी जो आती है, पन्नी लगा सकते हैं या अपने को उसमें टेप मार सकते हैं। लोड सेल पर जो है, लोड सेल पर भी टेप मार सकते हैं। वही पर अपने को जो हम लोग का वेयर वाला लोड सेल लगा रहता है, जो हम लोग का एल टाइप का जैसे में रहता है, वहाँ पर भी दोस्तों आप लोग पन्नी मार सकते हैं। और आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग जब पन्नी मारेंगे या जब हम लोग टेप मारेंगे लोड सेल पर तो हम लोग का क्या होगा, वेट में वेरिएशन आएगा। बोले तो हम लोग का जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो सकता है। दोस्तों, ये आप लोग का गलत फहमी है। आप लोग टेप मारे पन्नी में, मतलब लोड सेल में टेप मारे या अपने को प्लास्टिक लगा दे, आपका जो कैलिब्रेशन है आपका ये आउट नहीं होगा। ये आप लोग गलत फहमी में मत रहिएगा। आप पानी बिंदास मार सकते हैं, लोड सेल का सेफ्टी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बारिश में हम लोग का क्या होगा, बारिश में जब बारिश होगा तो लोड सेल पर हम लोग का पानी आ सकती है। जब पन्नी मारे रहेंगे तो ये जो लोड सेल है इसको हमेशा भी पन्नी मार के रख सकते हैं। ये कभी भी मतलब 12 महीना होता है, 12 महीना आपको पन्नी मार के रखेंगे लोड सेल पर, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना डस्ट पड़ेगा, आपका लाइफ टाइम है और ज़्यादा चलेगा हम लोग का लोड सेल का। और वहीं पर दोस्तों अपने को जो प्लांट होती है वो पतरे द्वारा हम लोग को कवर की रहती है। तो उसमें दोस्तों अपने को बारिश में ज़्यादातर हम लोग का क्या होगा, टेंशन लेने का बातें नहीं रहती है। और जो वहीं पर हम लोग को जब हम लोग को पतरा या जब हम लोग को प्लांट जो होती है वो कवर नहीं की रहती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम में हो सकता है। तो इसीलिए एक एक पॉइंट पर हम लोग कवर करते हैं। तो लोड सेल के बारे में हम लोग बात कर लिया। बारिश में दोस्तों आप लोग उस लोड सेल पर पन्नी मार देंगे तो बढ़िया से आपका टेंशन नहीं रहेगा। वहीं पर दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं सेंसर के बारे में। दोस्तों, सेंसर भी मोस्ट बैचिंग प्लांट में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस पर भी कृपया करके पन्नी मार दीजिएगा। तो इसमें होता क्या है, जो हम लोग का बैक साइड में जब हम लोग का वायरिंग करते हैं, बाई चांस हम लोग का पानी चल जाएगा तो हम लोग का शॉर्ट हो सकता है, सेंसर मतलब ख़राब भी हो सकते हैं। जल्दी हम लोग का सेंसर भी ख़राब होते हैं बारिश के चलते। तो उस पर पन्नी मार सकते हैं। पूरा जितना हम लोग का जो हम लोग का सेंसर है, सेंसर पर पूरा मार दीजिएगा। बस आगे का जो हम लोग का सेंस करता है उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये भी जो हम लोग का सेंसर है लाइफ टाइम ज़्यादा चलेगा। बारिश में हम लोग का ये चीज़ें है ख़राब नहीं होगा। वहीं पर हम लोग तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। हम लोग का ये मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। जंक्शन बॉक्स होता ये है, जितना आप लोग का वायरिंग होता है, लोड सेल का वायरिंग हो गया, अपना सोलेनोइड का वायरिंग हो गया, जो बाजू में लगे हुए हैं, जो सेंसर का वायरिंग हो गया, जिससे टॉप सेंसर पर जिसे मिक्सर के ऊपर लगी रहती हैं, जितना हम लोग जंक्शन बॉक्स में वायरिंग की जाती है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर दोस्तों हम लोग का जो जंक्शन बॉक्स है उस पर हम लोग फटाफट क्या करेंगे, हम लोग को पन्नी मरवा देंगे। पन्नी हमको रोलर आता है ना, रोलर भी उस पर मरवा सकते हैं, बड़ा आता है अपने को, रोलर करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो उसमें बारिश के चलते जो उसमें पानी नहीं जाएगा, जब पानी नहीं जाएगा तो आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं जलेगा। अन्यथा उसको खुला रखिएगा जंक्शन बॉक्स में, तो दोस्तों पानी जाएगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है आ सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैचिंग प्लांट में हो जाता है। वही पर दोस्तों हम लोग जितना हम लोग का सेंसर लगी है, हम लोग का बॉटम पर सेंसर लगी है, टॉप पर सेंसर लगी है, वेटिंग सेंसर लगी है, और वहीं पर हम लोग का लिमिट स्विच भी आ गया। लिमिट स्विच पर भी कृपया करके पन्नी लगा दे। जब पन्नी मारे रहिएगा तो आपका प्रॉब्लम जो है जलने फनने का और जलने वलने का और वहीं पर दोस्तों ख़राब होने का, तो ये हालांकि नहीं होगा। और ये आप चाहेंगे तो 12 महीना इस पर मार सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थिंग के बारे में। दोस्तों, बैचिंग प्लांट में जब बारिश के समय मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्थिंग का रोल। दोस्तों, जब हम लोग बैचिंग प्लांट में डीजी हो गया,
प्लांट हो गया, पैनल हो गया, जिसाइलो हो गया इत्यादि जितना हम लोग का इक्विपमेंट जब हम अर्थिंग में कनेक्ट है, जब प्रॉपर अर्थिंग काम करेगा तो दोस्तों आपका बाई चांस कभी भी प्लांट या डीजी या पैनल में करंट आएगा तो दोस्तों आपको क्या होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्राउंड हो जाएगा ज़मीन के अंदर। तो आप लोग को करंट लगने से बच सकते हैं। और वही हम लोग दोस्तों अर्थिंग ख़राब है तो आप लोग कृपया करके जल्द से जल्द अर्थिंग लगवा दें। जो आपका करंट रहेगा वो ग्राउंड हो जाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा। कितने लोग पूछते हैं अर्थिंग का काम होता क्या है। दोस्तों बैचिंग प्लांट में अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है, कभी एक्स्ट्रा वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए भी ये काम करता है, और हम लोग का बाई चांस बॉडी पर हम लोग का करंट आ गया तो वो हम लोग का ग्राउंड हो जाता है ज़मीन के अंदर, जो आपको जो करंट है वो नहीं लगता है। बैचिंग प्लांट में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्थिंग का रोल। बैचिंग प्लांट में अर्थिंग होना ही चाहिए। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो जल्द से जल्द लाने वाला हूँ अर्थिंग के बारे में, तो समझिए कि अर्थिंग पर भी आप लोग प्रॉपर ध्यान दिया। और वहीं पर दोस्तों हम लोग का जितना भी अपने को इक्विपमेंट जो हम लोग का इलेक्ट्रिक के द्वारा बाहर में है, जैसे में बोले तो हम लोग का जो पैनल है जिसमें हम लोग का क्या हो जाता है, मतलब अपने को किसी भी ऑपरेट करने के लिए हम लोग का एमसीबी भी लगा रहता है। और वहीं पर दोस्तों अपने को क्या होता है कि जो पैनल होती है हम लोग को बुलवर को चालू करने के लिए पैनल हो गया इत्यादि जितने सारी हम लोग को बाहर लगी रहती हैं, अपने को आ जाता है, स्टार्टर आ जाता है, जितना सारी आपको चीज़ें लगी हुई हैं उसको पन्नी से प्लास्टिक से कवर करवा देंगे तो आपका बहुत सारा सेफ्टी रहेगा। ये सभी ध्यान रखना पड़ता है। और वहीं पर आ जाता है हम लोग का मोटर के बारे में। दोस्तों बैचिंग प्लांट में मोटर का भी हम लोग का बहुत सारा रोल हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बैचिंग प्लांट में स्किप मोटर हो गया या स्क्रू कन्वेयर का मोटर हो गया, जितने सारी मोटर लगी हुई है उस पर बोनी बनवा सकते हैं या पन्नी भी मरवा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, जब भी आप पन्नी मोटर करवा रहे हैं उसके बैक साइड में जो हम लोग का फैन लगा रहता है उस फैन को दोस्तों उसको खुला रखने का, ना तो आपका मोटर में प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम लोग मोटर का पूरा कवर करेंगे तो आप लोग कटर से लेके बैक साइड का जो होता है पंखी जो चलती है बैक साइड में कुछ भी बहाने, बोरी बहाने, प्लास्टिक बहाने, कुछ भी करे उसको क्या करे, खुला रखे। वो खुला रखिएगा तो आपका मोटर जलेगा नहीं, बहुत सारा सेफ्टी रहेगा और बारिश से भी बचा रहेगा। मेन हम लोग का जो होता है, हम लोग का जो वायरिंग की रहती है उसको ज़्यादातर बचाना पड़ता है कि उसमें जो हम लोग का है पानी ना जा सके। जितना प्लांट में मोटर लगी है उस पर आप लोग सेफ्टी रख सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों एक पॉइंट ये भी आता है कि आप लोग बरसात में, बारिश के दिनों में बैचिंग प्लांट में काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, बारिश के चलते पैर जो है फिसल जाता है। इसमें कितना बार भाई लोग को चोट भी आ सकती है, ये भी ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा टिप्स के लिए मैं बताया हूँ। तो वहीं पर हम लोग का स्क्रू कन्वेयर द्वारा दोस्तों हम लोग का जो वेयर में हम लोग का सीमेंट जाता है दोस्तों, तो इस पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। इसमें हम लोग का वेयर में पानी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। जब पानी जाएगा तो आपका सीमेंट के जो हम लोग का वेयर में डिस्चार्ज हो रहा है वो हम लोग का क्या होगा, जम सकता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो उसमें दोस्तों हम लोग को रबर लगता है। रबर हम लोग को ऊपर से लेके हम लोग को बाहर से ही जो हम लोग का वेयर होता है बाहर से पूरा पैकिंग होता है, उसमें डबल रबर लगा रहता है। एक पूरा अंदर चला जाता है और एक बाहर से पूरा जो रबर होता है वो पैक रहता है। तो उसमें क्या होता है, सीमेंट हम लोग का वेयर में सीमेंट में पानी नहीं जा पाता है। वहीं पर दोस्तों आपका पूरा मतलब कवर किया नहीं है, खुला है, तो इस पे कृपया करके तिरपाल जो होता है, तिरपाल भी आप लोग डलवा सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है आ सकती है। मॉइस्चर पकड़ के बटरफ्लाई वाल्व भी जाम कर सकता है सीमेंट के चलते, और वेयर भी जो होता है वो भी जाम कर सकता है। तो इस पर हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जितना भी हम लोग का एक्चुएटर में सेंसर लगी रहती है या माइक्रो स्विच लगी रहती है या हम लोग का सेंसर लगी रहती है, बोलते हैं उसको प्रॉक्सी स्विच भी बोला जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बोला जाता है। तो इस पर भी दोस्तों ये जल्द से जल्द कब ख़राब होता है, जब पानी पड़ती है या हम लोग का जब डस्ट ज़्यादा आता है तब पर भी ये जल्दी ख़राब होता है। तो इस पर भी पन्नी मरवा देंगे तो आपका लाइफ टाइम है वो ज़्यादा चलेगा। और वहीं पर दोस्तों हम लोग का जो केबिन होता है, केबिन में ये ध्यान रखें कि हम लोग का बारिश के समय हम लोग का जो अंदर है वो बारिश को पानी है वो अंदर ना आ सके, ना तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो ख़राब कर सकती है। हालांकि मैं सभी केबिन में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट कई केबिन में होता है कि हालांकि पानी चल जाता है। और ये आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से बैच केबिन में पानी आप लोग का चल जाता है।
अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए लोग होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट कर लीजिएगा। दोस्तों वहीं पर हम लोग ये बात करते हैं, जब आप लोग का डस्ट कलेक्टर होता है, डस्ट कलेक्टर जो हम लोग को साइले को ऊपर जिसका लगा हुआ है दोस्तों, उसको कवर करके हम लोग को रखें। क्योंकि देखते जब हम लोग को बारिश होता है तो बारिश के चलते दोस्तों जो हम लोग का होता है ना, जब ढक्कन के नीचे देखिएगा तो हम लोग का गैप दिया रहता है, उसके अंदर से हम लोग का हल्का नॉर्मल बारिश चला गया झाटा के चलते, तो आपका जो साइलों का सीमेंट है वो जम सकता है। तो उसके चलते दोस्तों आपको पन्नी जो होता है, जिसे प्लास्टिक जो होती है, उसको कवर करके रखें कि आपका जो है ये सेफ्टी में रहे, बारिश के चलते अंदर साइलों के अंदर पानी ना जा पाए, ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम है आ सकती है। वहीं पर दोस्तों अपना डीजी का भी थोड़ा सा सेफ्टी रखना पड़ता है, जिसे मैं हालांकि आप लोग को बोला अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग को तो ध्यान दिया ही जाता है, और अन्यथा ये भी देखा जाता है कि जो हम लोग का डीजी है, डीजी के अंदर पानी जो है वो ना जा पाए, ना तो हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम में आ सकती है। डीजल में जो है वो पानी ना जा पाए, वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। जितना बारिश के चलते बहुत सारा जो है प्रॉब्लम में आ सकती है। वहीं आपका जो आप स्किप द्वारा है या आपका बेल्ट द्वारा है, तो ये भी प्रॉब्लम में आती है कि आपका मटेरियल जो है वो प्रॉपर नहीं ले पाता है, बेल्ट नाचने लगता है। और इसकी बकेट द्वारा जब हम लोग का टॉप पर मटेरियल डिस्चार्ज करता है तो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, रिटर्न लेके चला आता है। ये भी सब ध्यान रखना पड़ता है, उसमें अपने को थोड़ा सा टाइमिंग जो है उसको बढ़ाना पड़ता है। और वहीं पर दोस्तों मॉइस्चर का भी ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि बारिश के समय दोस्तों हम लोग का कपची, ग्रेट, सैंड जो होता है वो पूरा गिल्ला रहता है, तो उसमें हम लोग को मॉइस्चर भी सेट करना पड़ता है। मॉइस्चर इसलिए सेट करना पड़ता है, जो पानी हम लोग का है वो मॉइस्चर जितना सेट किया उसके हिसाब से ही पानी लेता है। और क्योंकि हम लोग का मटेरियल ऑलरेडी गिल्ला रहेगा तो पानी थोड़ा कम कर लेता है मॉइस्चर के चलते। वो आपके क्वालिटी के हिसाब पर, क्वालिटी जो इंजीनियर होते हैं वो आपको बताते हैं कि कितना % आप लोग कर सकते हैं। और अपने से जितने बारिश में बचाना, प्लांट को कितना बचा सकते हैं, कितना सेफ्टी रख सकते हैं, उतना आप लोग कर सकते हैं। और इसमें बारिश के चलते दोस्तों जो अपने कन्वेयर बेल्ट होता है उसमें ऑयल भी प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि बारिश में चलते थोड़ा सा मूर्छा, जंग वोंग जो थोड़ा सा जल्दी लग जाता है, तो इसके चलते थोड़ा सा मेंटेनेंस पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ा जो बैचिंग प्लांट होता है बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम में आती है, जो अपना जो होता है सीमेंट थोड़ा सा स्लो डिस्चार्ज होना, बटरफ्लाई वाल प्रॉपर नहीं खुलना, मतलब कॉमन चीज़ें जो है प्रॉब्लम है बैचिंग प्लांट में आती है। अब दोस्तों यहीं पर एक टिप्स और देना चाहता हूं कि जब भी आपका बैचिंग प्लांट चला रहे हैं, जब आप प्लांट चला रहे हैं, वहीं पर दोस्तों आपका बारिश हो रहा है और वहीं पर अपने को बिजली भी तड़प रही है, मतलब बिजली भी तड़प रही है, तो वहाँ पर दोस्तों कृपया करके आप क्या करें कि जो बैचिंग प्लांट है उसको ऑफ कर दें। जितना इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई है वो उसको एकदम पूरा ऑफ करके रखें कि आपका बैचिंग प्लांट पर भी बिजली ना आ पाए। और वहीं पर दोस्तों बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों यही सब जो बातें हैं बैचिंग प्लांट में बारिश के समय जो होती है वो ध्यान में रखनी पड़ती है, जो हम लोग का नुकसान बारिश में ज़्यादातर ना हो सके। और मेरे से क्या छूटा है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ओपिनियन बता दीजिएगा। और वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट करके दोस्त साथी को जितना हो सके दोस्त को ये चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि सभी को जो बारिश से पहले हेल्प मिल सके। और कितने भाई लोग का प्लांट जो है वो कवर किया हुआ है और कितने भाई लोग का प्लांट जो है वो कवर नहीं किया हुआ है, अपना कमेंट बॉक्स में वो भी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।